दोस्तों ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, तो इससे आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। कार्ड का डिजाइन इस तरह का मिलने वाला है और इसको आप किसी भी यूपीआई के लिए लिंक कर सकते हैं, चाहे वो जीपे हो, फोन पे हो, पेटीएम, भीम या फिर अदर जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है उसके साथ में इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं। और मर्चेंट पेमेंट भी आप ऑनलाइन और स्कैनिंग यूपीआई के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के यूपीआई बेनिफिट की बात करें तो आप इजी और सेफ इंस्टेंट आप पेमेंट को कर सकते हैं और यूपीआई पेमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड है वो 50 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा मर्चेंट ट्रांजैक्शन आप क्यूआर कोड या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो भी आप यूपीआई पेमेंट करेंगे उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलेगा। और जो भी आप यूपीआई पेमेंट करते हैं उसकी आप ईएमआई भी करवा सकते हैं। अगर आप 5,000 रुपये या फिर उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाती है। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं या फिर आप किसी भी स्टोर पे आप जाके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप यूपीआई से क्यूआर कोड को स्कैन करके करते हैं, तो हर 100 रुपये का आप खर्चा करते हैं तो उसके बदले में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि 100 रुपये के बदले में 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 25 पैसे तक की आपको मिलने वाली है। तो यानी कि आपको जो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा उसका आपको 1 रुपये तक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आप यूनियन बैंक का रिवार्ड्स वेबसाइट है उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं और यूनियन बैंक के किसी भी मर्चेंडाइज पे आप खर्च कर सकते हैं या फिर आप कोई भी गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, ट्रैवल के लिए रिडीम कर सकते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है उसके अगेंस्ट में आप कैश में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट बिल आएगा उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, तो आप कैश में भी रिडीम करवा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिलता है। यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल वगैरह लेते हैं तो उस पर लगने वाला 1% का सरचार्ज होगा वो इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर रहेगा। और एवरी मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो फ्यूल का बेनिफिट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। और साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये कार्ड रुपए की तरफ से मिलता है, तो एनपीसीआई की तरफ से 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। बट ये जो इंश्योरेंस कवर मिलता है इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं, 30 लाख रुपए तक का भी ले सकते हैं। बट इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा तभी ये 30 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा रुपए की तरफ से ऑफर, डिस्काउंट या फिर कैशबैक का बेनिफिट होगा वो भी आपको समय समय पे मिलता रहेगा, चाहे आप खाने पीने की जगह, रेस्टोरेंट है, यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह है, तो इन पे जो भी कैशबैक या फिर जो भी ऑफर होगा वो भी टाइम टू टाइम आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा। और इस कार्ड के साथ में अगर आप फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो 3 एड ऑन कार्ड इस कार्ड के साथ में आप अपनी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है, जैसे मैंने बताया कि जो भी आप खर्चा करेंगे उस पे अप टू 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा। और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज होगा वो एक साल में टोटल 8 लाउंज की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी। पर क्वार्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाउंज का फैसिलिटी आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। ये विदाउट किसी स्पेंड क्राइटेरिया के आपको लाउंज की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली है। और इंटरनेशनल लाउंज भी आप ले सकते हैं, एक साल के अंदर 2 इंटरनेशनल लाउंज की फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप यूनियन बैंक का व्योम क्रेडिट कार्ड ऐप को डाउनलोड करके आप पूरी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के पिन वगैरह जनरेट करना हो, स्टेटमेंट वगैरह चेक करना हो, किसी भी ट्रांजेक्शन को देखना हो, तो पूरी तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड ऐप के थ्रू, या फिर आप यूनियन बैंक का जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से आप मैनेज भी कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस वगैरह की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा, यानी कि 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। बट इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगेगा, यानी कि रिन्यूअल चार्जेस होता है वो इस क्रेडिट कार्ड का लगने वाला है, जो सालाना 550 रुपये प्लस 18% का जीएसटी आपको इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। ये जो चार्जेस होगा ये सालाना लगने वाला है। अगर आप एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं इस कार्ड के साथ में तो उसका भी एनुअली चार्जेस होगा वो 450 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। बट खास बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड से आप पिछले 1 साल में 50,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं
तो अगले साल का जो चार्जेस होता है रिन्यूअल का, वो चार्जेस आपके लिए वेवर ऑफ हो जाएगा। बट 1 साल में कम से कम 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आपको खर्चा करना होगा। तो इसी तरह हर साल आप खर्चा करके अपना जो क्रेडिट कार्ड का एनुअली जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको आप वेवर ऑफ करवा सकते हैं। और इस कार्ड को कभी भी आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं तब आपको 249 प्लस 18% का जीएसटी आपको इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। और भी इस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे बात करें तो जैसे इंश्योरेंस का बता दिया, और इस क्रेडिट कार्ड पे जो एटीएम से कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है वो आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी लिमिट हो गई उसका आपको 40% तक का कैश एडवांस लिमिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगी। यानी कि अगर 1 लाख रुपए तक की आपके क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है तो 40,000 रुपये तक का आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बट एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो उसका भी आपको चार्जेस देना होगा। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन पे अपना क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 3% का चार्जेस लगेगा, या फिर ये कम से कम 200 रुपीज़ का आपको चार्जेस लगने वाला है और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी कम होगा वो चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पर लगाया जाएगा। अगर आप किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन पे यूज करते हैं तो जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर 3% का चार्जेस लगेगा, या फिर कम से कम 250 रुपये का चार्जेस लगने वाला है और इस पर भी 18% का जीएसटी यहाँ पे लगने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल कर लिया उसी दिन आपके क्रेडिट कार्ड पे एक फाइनेंस चार्ज भी लगाएगा। जो इंटरेस्ट की बात करें तो 2.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा जो भी आप वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर एनम की बात करें तो ये 30% तक का पर एनम तक का ये इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो, इमरजेंसी नहीं हो, तो क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल को अवॉइड करें, वरना ये फालतू के चार्जेस आपको इस क्रेडिट कार्ड पर लग सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के ओवर लिमिट चार्जेस की यहाँ पे बात करें, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी आपको लिमिट मिली हुई है अगर उससे आप ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो भी ओवर लिमिट आप यूज़ करेंगे उस पर आपको 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। और ये भी चार्जेस कम से कम 250 रुपये का चार्जेस यहाँ पे होने वाला है और इस पर भी 18% का जीएसटी यहाँ पे लगेगा। और जैसे मैंने बताया कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप 5,000 रुपये या फिर उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन खर्चा करके करते हैं, ऑफलाइन करके करते हैं, या फिर आप यूपीआई का पेमेंट वगैरह करते हैं, उससे आपने खर्चा किया है तो आप 5,000 या फिर उससे ऊपर का होता है तो ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट आपका ट्रांजैक्शन ज्वेलरी परचेस का नहीं होना चाहिए, कैश विड्रॉल वगैरह का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को काउंट नहीं किया जाएगा। चाहे वो पेट्रोल पंप का ट्रांजैक्शन हो तो इनकी ईएमआई वगैरह नहीं होती है। बाकी आप जो भी रिटेल स्पेंड करेंगे उसका आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। 3 महीने से लेके 24 महीने तक की ईएमआई की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिल जाएगी। ईएमआई आप करवाएंगे तो उस पर एक प्रोसेसिंग फीस लगेगी। जो भी अमाउंट की ईएमआई करवाएंगे उस पर 2% का चार्ज किया जाएगा, या फिर ये जो चार्जेस होगा कम से कम आपको 200 प्लस 18% का जीएसटी लगने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये तक का ये चार्जेस प्रोसेसिंग फीस का हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो आपको 16% पर एनम तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग सकता है। और जो भी आप ईएमआई वगैरह करवाते हैं उसको अगर आप बीच में भी ब्रेक करवाते हैं यानी कि क्लोज करवाते हैं तो जो भी आउटस्टैंडिंग बची हुई अमाउंट होगी उस पर आपको 2% तक का चार्जेस भी देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया कि इस क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो 20 to 50 डेज तक का टाइमिंग आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाता है। तो 50 डेज तक का अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी आपने खर्चा किया उसका आपको रीपेमेंट करना ही होगा। यानी कि जो भी आपको स्टेटमेंट जनरेट होके अमाउंट मिली है उसको आपको पे करना ही होगा। अगर आप अमाउंट को पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाई जाएगा। अगर 25,000 रुपये से कम की अमाउंट है तो आपको 200 प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस देना होगा। अगर 25,000 से ऊपर का है तो फिर 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस देना होगा। और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे कर दिया है तब आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2.50% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। पर एनम की बात करें तो 30% तक का पर एनम तक का ये इंटरेस्ट लग सकता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पेड नहीं करते हैं तो ये इंटरेस्ट बढ़ के आपको 2.95% पर मंथ का यहाँ पे हो जाएगा। पर एनम की बात करें तो 35.4% पर एनम तक का ये एनुअली इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी रीपेमेंट होता है उसको टाइम टू टाइम पर करने की कोशिश करें, नहीं तो ये भी फालतू के चार्जेस लग सकता है। और इस कार्ड को यूज करके आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर आपको 3% तक का चार्जेस देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करेंगे तो आपको 3% का ये चार्जेस लगेगा, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं।
इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय को दोनों को ये क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसके लिए इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया जाता है। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो एज 18 से लेकर 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए, और कोई भी प्रोफेशनल वगैरह लेते हैं तो एज 18 से लेकर 70 ईयर तक की इस क्रेडिट कार्ड के लिए हो सकती है। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो मिनिमम एज होगी वो 18 या फिर उससे ऊपर की एज होनी चाहिए। अगर सैलरीड पर्सन या फिर प्रोफेशनल इनकम प्रूफ के साथ में इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनका जो सिविल स्कोर वगैरह होता है वो 700 उससे ऊपर का होना चाहिए, यानी कि 700 प्लस होना चाहिए। अगर कोई पीएसयू या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी है या फिर अदर गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उनका सिविल स्कोर होगा वो 650 या फिर उससे ऊपर का है, तो उनको ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो फिर आपको किसी भी इनकम प्रूफ या फिर सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो यूनियन बैंक की ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसके थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप नियरेस्ट आप यूनियन बैंक की ब्रांच जाके भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ही करते हैं तो ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको 10 से 15 दिन के अंदर ये क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर्ड भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।